तो जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चैनल CSC वर्ल्ड के अंदर। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई सचिन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार बुद्धा नगर में जाते हैं और किस प्रकार उनसे लोग प्रभावित होकर बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, और किस प्रकार वो राजा से मिलते हैं, एक बिजनेसमैन से मिलते हैं, और किस प्रकार बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था, पहले सबसे पहले हेडिंग है ना, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था कि बुद्धा किस प्रकार से जाते हैं। उसके बाद बुद्धा यहाँ से निकलकर, बुद्धा अब कहाँ से निकल रहे हैं? जो बुद्धा अब अवस्थी से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? बुद्धा अब अवस्थी से निकलकर अवंती की तरफ बढ़ रहे हैं, अवंती की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। बुद्धा अवस्थी से निकलकर अवस्थी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अवस्थी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब वो अवस्थी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे है? ये MP में है, नहीं सॉरी, ये जो इसका नाम है जी अवस्थी, 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 ठीक है। बुद्धा क्या? बुद्धा अवस्थी के एक राजा हैं, अवस्थी के एक राजा हैं। उन राजा का नाम है जी चंद प्रतु, चंद प्रतु। जो चंद प्रतु है ना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ना बुद्धा को इनवाइट किया था। इनवाइट किया था किसको जी? इनवाइट किया था बुद्धा को अपने पास, अपने राज्य में, अपने अपने अवस्थी में। लेकिन बुद्धा ने यहाँ पर जाने से रिफ्यूज कर दिया। बुद्धा ने यहाँ पर जाने से रिफ्यूज किया। बुद्धा ने यहाँ पर जाने से मना किया। उन्होंने यहाँ पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो ये इसकी दूरी जो थी ना, व्यस्त की दूरी अवंती से बहुत ज्यादा थी। व्यस्त की दूरी, जो मतलब अवंती था वो व्यस्त से बहुत दूर था, जो अवंती था वो व्यस्त से बहुत दूर था। और बुद्धा उतने दूर का ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब बुद्धा जो थे वो एक एज में थे, जिस एज के अंदर एक व्यक्ति को कुछ किलोमीटर चलना मुश्किल होता है। बुद्धा अब उस एज में थे और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उनके इनविटेशन को। उन्होंने बुलाया लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनके पास भेजा और उनके शिष्य उनके पास गए, लेकिन बुद्धा ने मना किया क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी। उसके बाद जब बुद्धा ने उनको मना कर दिया, बुद्धा वहां नहीं गए। तो उसके बाद बुद्धा वहां नहीं गए तो बुद्धा कहाँ गए? बुद्धा वहां से निकलते हैं जी वैशाली की तरफ, वही वैशाली की तरफ जहाँ पे वो पहली बार गए थे, ठीक है। वैशाली की तरफ जाते हैं, और जब वो वैशाली की तरफ जाते हैं तो वैशाली में जब बुद्धा जाते हैं तो वैशाली के अंदर ही, वैशाली में अब कौन है जी? वैशाली में है बुद्धा। बुद्धा यहाँ पर बुद्धा ने अपना आखिरी लास्ट रेनिंग सीजन, लास्ट रेनिंग सीजन उन्होंने अपना यहाँ पर बिताया था जी। बुद्धा वैशाली में जाते हैं और वैशाली में उन्होंने अपना लास्ट रेनिंग सीजन बिताया था। लास्ट वर्षा का दिन कहाँ बिताया था? उन्होंने बिताया था वैशाली के अंदर। यहाँ पर इनका लास्ट वर्षा का समय बीता। उसके बाद वैशाली से वो निकलते हैं, वैशाली से मूव कर कर अब वो कहाँ पहुंच गए हैं जी? अब वो पहुंच गए हैं कुशीनगर। कुशीनगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुशीनगर की तरफ अब वो पहुंच गए हैं। कुशीनगर किसकी राजधानी थी जी? मल्ल की राजधानी, मल्ल जनपद की राजधानी थी कुशीनगर। अब वो कुशीनगर के अंदर पहुंच गए हैं। और ये कुशीनगर जो है जी, ये कुशीनगर कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर जो है वो एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन कुछ समय पहले ये गोरखपुर का हिस्सा हुआ करता था। गोरखपुर का हिस्सा हुआ करता था। आज भी इसका मंडल गोरखपुर ही पड़ता है। तो ये गोरखपुर का हिस्सा है कुशीनगर। और कुशीनगर उस समय क्या होता था जी? उस समय में कुशीनगर होती थी मल्ल की राजधानी। और वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं कुशीनगर। इसको कुशीनारा भी बोलते हैं, ठीक है। कुशीनगर का एक और नाम है, क्या नाम है? कुशीनारा भी कहते थे उस टाइम में। और अब इसका नाम है कुशीनगर। अब इसका नाम है कुशीनगर और उस समय इसका नाम था कुशीनारा। और कुशीनारा कहाँ की? कुशीनारा किसकी कैपिटल थी? कुशीनारा कैपिटल थी मल्ल जनपद की, ठीक है जी। मल्ल जनपद की कैपिटल थी। इस समय जब बुद्धा कुशीनारा में है, इस समय बुद्धा की एज है 18 ईयर्स एज है जी बुद्धा की। बुद्धा की एज कितनी है? 18 ईयर्स।
और जब ये कुशीनगर में है तो इसी कुशीनगर में इनके पास एक लोहार, एक ब्लैक, एक स्मिथमैन आता है, एक लोहार आता है, एक स्मिथमैन आता है, एक लोहार आता है। उस लोहार का नाम है चंद। उस लोहार का नाम है चंद। उस लोहार का नाम है चंद। चंद इनके पास आते हैं और चंद इनको कहते हैं कि स्वामी कुछ खा लीजिए, महाराज कुछ खा लीजिए। तो ये चंद जो है ये बुद्धा को मशरूम देते हैं खाने के लिए। मशरूम देते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ मशरूम देते हैं बुद्धा को खाने के लिए। मुझे नहीं पता मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं। मशरूम देते हैं खाने के लिए। और जब बुद्धा इस मशरूम को खाते हैं, तो इस मशरूम को खाने के बाद बुद्धा की तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है या खराब हो जाती है। उनकी तबीयत खराब हो जाती है इस मशरूम को खाने के बाद। और इस मशरूम को खाने के बाद जब इनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिक हो जाते हैं और सफरिंग करते होते हैं, सिक से सफरिंग करते होते हैं अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ में। जब ये सफरिंग कर रहे होते हैं तो ये अपने शिष्य को, जो इनके शिष्य थे आनंद जो इनके शिष्य थे, उनको अपने पास बुलाते हैं। उनको अपने पास बुलाकर कहते हैं कि आनंद, जाके लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि मेरा लास्ट टाइम आ गया है, मेरा लास्ट टाइम आ गया है। ये कहते हैं आनंद को कि जाके लोगों को बताओ कि मेरा लास्ट टाइम आ गया है। ठीक है। उस समय जब आनंद लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाते हैं तो बुद्धा के पास एक और व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है सुभद्रा। कौन आता है जी? सुभद्रा आते हैं बुद्धा के पास। और बुद्धा के पास जब वो आते हैं तो वो क्या कि वो बुद्धा की डेथ से पहले आते हैं, इसलिए वो क्या थे, वो सुभद्रा जो थे वो लास्ट स्टूडेंट थे लॉर्ड बुद्धा के, लास्ट स्टूडेंट ऑफ बुद्धा। ठीक है। तो बुद्धा का लास्ट स्टूडेंट कौन है जी? बुद्धा का लास्ट स्टूडेंट है सुभद्रा। और उन्होंने आनंद को बोला कि लोगों को जाके बताओ कि मेरा समय आ चुका है। तो अभी आनंद कहाँ है जी? अभी आनंद है लोगों को बताने गए हैं कि अब बुद्धा ने बोला है कि उनका ये लास्ट समय है और उनका ये अंतिम समय है। ठीक है, अंतिम समय। और वो लोगों को इन्फॉर्म करने गए हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आनंद वापस आते हैं, जब लोगों को बताकर आनंद बुद्धा के पास वापस आते हैं तो बुद्धा वो बेसिकली आनंद जो बुद्धा के पास आनंद आते हैं तो बुद्धा का सर जो होता है वो आनंद की गोद में होता है, और जब उनके गोद में उनका सर होता है तो बुद्धा आनंद से कहते हैं आनंद, माई लाइफ इज अ फिनिश। बुद्धा कहते हैं कि आनंद, मेरे प्रिय आनंद, माई लाइफ इज फिनिश नाउ। मेरा जीवन अब समाप्त होता है। वो कहते हैं आनंद को कि माई लाइफ इज फिनिश नाउ, मेरा जीवन अब समाप्त होता है। उसके बाद वो उनको एक और चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि मुक्ति नॉट रिक्वायर्ड एनी थर्ड गॉड। वो कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। नदर वो गॉड हो, नदर वैदिक हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि मुक्ति को पाने के लिए किसी तीसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। खुद के सेल्फ से, खुद के वर्क डूइंग को करके हम लोग मुक्ति को पा सकते हैं। खुद के तरीके से हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करके मुक्ति को पा सकते हैं। मुक्ति को पाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है। ये वर्ड इनके लास्ट वर्ड होते हैं। और ये वर्ड ये बुद्धा किससे कहते हैं जी? आनंद से कहते हैं। उसके बाद बुद्धा 80 इयर्स की एज में, ठीक है, 448
बीसी के अंदर, 448 बीसी के अंदर बुद्धा की डेथ हो जाती है। बुद्धा डाइड, बुद्धा डाइड, ठीक है, डाइड 448 ईयर्स की एज में बुद्धा की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब बुद्धा की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद जहाँ पे बुद्धा की डेथ होती है, बुद्धा की डेथ इस समय कहाँ हुई है, इस समय बुद्धा कहाँ पे है, इस समय बुद्धा है जी कुशीनगर के अंदर, कुशीनगर, कुशीनगर। आज भी अगर आप लोग कुशीनगर के अंदर जाएंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ा स्तूप बना है जहाँ पे बुद्धा बुद्धा की आखिरी निशानियों को या बुद्धा को रखा गया है। वो स्तूप है, बहुत बड़ा स्तूप है। हालांकि मैंने देखा है बेसिकली, क्योंकि मैं कुशीनगर का ही हूँ, तो वहां पे मैं गया हूँ और उस चीज को मैंने देखा हुआ है। तो वहां पे एक स्तूप बना हुआ है बहुत बड़ा। और इस प्रोसेस को जब वो वहां पे, जब उसके बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे बुद्धा का अंतिम अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। इस अंतिम संस्कार की प्रथा को बुद्धा फॉलोवर्स क्या बोलते हैं, बुद्धा फॉलोवर्स या बुद्धिस्ट पीपल्स इसको क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं, इसको इसको उन्होंने नाम दिया है महापरिनिर्माण। क्या दिया नाम दिया है जी, महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण इसको नाम दिया है इन्होंने, इसको नाम दिया है महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण इसको नाम दिया है जहाँ पे बुद्धा को रखा गया है, जहाँ पे बुद्धा को दफनाया गया है, जहाँ पे बुद्धा की शरीर को, पार्थ शरीर को रखा गया है, उस जगह को नाम क्या दिया जी, उस जगह को नाम दिया है महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण का नाम दिया गया है। इस महापरिनिर्माण को कौन मानता है, इस महापरिनिर्माण को मानते हैं बुद्धा को फॉलो करने वाले लोग। बुद्धा को फॉलो करने वाले लोगों का कहना है कि इस प्रोसेस को, जब बुद्धा जी मर गए, जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई, उसके बाद का जो भी प्रोसेस है उसको महापरिनिर्माण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महापरिनिर्माण का एक सिंबल भी है, महापरिनिर्माण का एक सिंबल भी रखा गया है। उस सिंबल का नाम है स्तूप। स्तूप उसका नाम है, स्तूप उसका नाम है। बेसिकली स्तूप एक ऐसा एक बड़ा सा सर्कल होता है जो नीचे से ऐसे होता है और ऊपर से ऐसे कवर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे एक स्तूप है, वही चीज है। उसका सिंबल क्या रखा गया, स्तूप रखा गया। और इस स्तूप को बनाने में ना, इस स्तूप को बनाने में कई कई राजाओं ने अपना योगदान दिया, कई राजाओं ने अपना योगदान दिया, जिसमें वैशाली के भी राजा शामिल थे, अवंती के भी राजा शामिल थे, मल्ल के भी राजा शामिल थे। ये सारे क्या थे, ये सारे राजाओं ने मिलकर एक स्तूप तैयार करवाया था, ठीक है। ये स्तूप तैयार करवाया था। उसके बाद बुद्धा का अंतिम संस्कार जहाँ पे किया गया, बुद्धा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, बुद्धा का अंतिम संस्कार जो किया गया, बुद्धा का अंतिम संस्कार जो किया गया वो एक रिवर के किनारे किया गया, जिस रिवर का नाम है हरण हरण पुतवी, हरण पुतवी रिवर नदी, हरण पुतवी नदी, हरण पुतवी नदी, हरण पुतवी नदी, नदी पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस नदी को प्रेजेंटली हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये वहाँ पे एक जगह पड़ती है, हेतिमपुर के नाम से वो जगह इस समय बहुत फेमस है। वहाँ पे वो नदी इस समय प्रेजेंटली है, बल्कि वो नदी है नहीं, वो सूख चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन उस समय उस नदी का नाम क्या होता था जी, हिरणपुती उस नदी का नाम होता था। उस नदी के किनारे बुद्धा का अंतिम संस्कार किया गया। वहां से जब आप लोग देखेंगे ना, उस नदी से थोड़े ही दूर पे हटकर उनका स्तूप है। ज्यादा दूर नहीं होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी, क्योंकि उस समय इतनी दूरियां कुछ मायने नहीं रखती थी। बट आज के टाइम में वो चीजें मायने रखती है, क्योंकि कई चीजें डेवलप हो चुकी हैं, तो हमको क्या लगता है कि वो बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ पर बुद्धा का अंतिम संस्कार किया गया, यहाँ पर बुद्धा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद यहाँ पर बुद्धा का अंतिम संस्कार करने के बाद जब बुद्धा की डेथ हो गई है, जब बुद्धा डाइड हो गए हैं, अब क्या हो रहा है जी, अब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब ये कहानी हमारी आगे बढ़ रही है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग ने कहाँ से अपनी यात्रा को शुरू किया था, और आज हम लोग फाइनली लास्ट स्टेज पे पहुंच के हमने अपनी यात्रा को समाप्त किया है। बहुत लंबा टाइम लिया इस यात्रा को खत्म करने में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको किसी भी प्रकार से, किसी भी हाल में छोड़ना सही नहीं है, ठीक है जी। अब क्या है, अब बुद्धा की डेथ हो चुकी है,
ठीक है, बुद्धा डाइड। अब बुद्धा डाइड हो गए हैं, तो बुद्ध जो बुद्धा के थॉट थे, जो बुद्धा के थॉट थे, जो बुद्धा के विचार थे, जो विचार थे, है ना, जो बुद्धा के विचार थे, जो बुद्धा के थॉट थे, अब उन थॉट को जिंदा कैसे रखा जाए। आखिर बुद्धा की तो डेथ हो गई, लेकिन उनके विचारों को, उनके थॉटों को जिंदा कैसे रखा जाए। तो उस थॉट को, उस थॉट को जिंदा रखने के लिए कई चीजों की स्थापना की गई, जिसमें एक बुद्धा विहार भी था। एक बुद्धा विहार भी था। मैंने आप लोगों को विहार शब्द का अर्थ समझाया था। बुद्धा विहार, विहार शब्द का अर्थ वो होता है द सम एरिया हु वांट्स टू यूज एज अ रेजिडेंट। ऐसा कुछ एरिया जिसको हम लोग अपने रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद कुछ संघ बनाए जाते हैं, संघ बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाई जाती है। उसके बाद कुछ काउंसिल भी होती है, कुछ काउंसिल भी होती है जो इनके विचारों को जिंदा रख सकते हैं, जो इनके विचारों को जीवित रखते हैं। उसमें बुद्धा विहार, संघा और काउंसिल वगैरह भी बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है जी, बुद्धा विहार का क्या थॉट है जी। बुद्धा विहार का थॉट ये है कि जो बुद्धा विहार का थॉट है वो किसको फॉलो कर रहा है जी, वो फॉलो कर रहा है उपनिषद को। उपनिषद को फॉलो कर रहा है। जो बुद्धा विहार का ये थॉट है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे उपनिषद को फॉलो कर रहे हैं लोग। ये लोग उपनिषद को फॉलो कर रहे हैं, उपनिषद को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बुद्धा ने भी उपनिषद की शिक्षा ली थी अपने पहले गुरु से, अलाम कलाम से। उन्होंने उपनिषद के बारे में जाना था। मैंने आप लोगों को बताया कि अलाम कलाम ने उनको उपनिषद के बारे में बताया था और मेडिटेशन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या, उपनिषद के विचारों को, उपनिषद के थॉटों को, उपनिषद से साल्वेशन तक का सफर समझा जा रहा है कि उपनिषद से साल्वेशन तक बुद्धा आखिर कैसे गए, इसको बुद्ध विहार में समझा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद बुद्धा ने अपने 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 थॉट के अंदर, बुद्धा ने अपने विचारों के अंदर बोला था, बुद्धा सेज द फोर नोबल ट्रूथ। बुद्धा ने 4 सत्य को बताया था। बुद्धा ने 4 सत्य को बताया था। बुद्धा से 4 नोबल ट्रूथ। बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ को मतलब एकदम सत्य को बताया था जी। लास्ट स्टेज जो होती है सत्य की, उसको बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि इस संसार में हर तरफ क्या है, सोरो है। सोरो है मतलब दुख है। हर तरफ क्या है जी, दुख है। और इस दुखों का कोई ना कोई कारण है। सोरो हैव अ रीजन। सोरो हैव अ रीजन। सोरो रीजन। हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण कैसे, डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। इच्छा। देखिए ना, जीवन में दुख उत्पन्न कब होता है, जीवन में तकलीफ उत्पन्न कब होती है, जीवन में दुख तब उत्पन्न होता है, जीवन में तकलीफ तब उत्पन्न होती है जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जैसे हमने गाड़ी खरीद ली। अब हम क्या सोच रहे हैं कि यार हमने ये गाड़ी ले ली, अब हम एक लग्जरियस गाड़ी लें, इसमें हमको मजा नहीं आ रहा है। अच्छा जी, हमने वो भी ले लिया। अब हम क्या सोच रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि एगो लैंड रोवर ले लें। अच्छा, लैंड रोवर ले लिए। अब जब हम लैंड रोवर चला रहे हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि अब लैंड रोवर हमको बढ़िया नहीं लग रहा है, अब हम लंबोर्गिनी लेंगे। अच्छा, तो हम लंबोर्गिनी लेने के चक्कर में लग गए हैं। हमको भगवान की कृपा से, भगवान की दया से लंबोर्गिनी मिल गई। अब हम कह रहे हैं कि हमको लंबोर्गिनी में अच्छा नहीं लग रहा, हमको रोल्स रॉयस चाहिए। अब देख रहे हैं किस तरह हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, किस तरह हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। बस इसी चीज को बुद्धा ने पकड़ा, और इसी चीज को उन्होंने बोला कि संसार में बहुत दुख है, और दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण क्या है जी, वो कारण है डिजायर। वो कारण क्या है, पहला संसार में दुख है, दूसरा दुख का कोई ना कोई कारण है, तीसरा दुख का कारण क्या है जी, दुख का कारण है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। इच्छा, इच्छा उसका कारण है। और चौथा, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो इच्छा है ना, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको, कंट्रोल हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं
इसको कंट्रोल करने का भी उन्होंने एक सोल्यूशन बताया, इसको कंट्रोल करने का भी उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है, इसको कंट्रोल करने का। इसको कंट्रोल करने का सोल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि ऐसे काम करें। उन्होंने इसके इसके लिए भी एक बताया कि 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करें, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करें। बेसिकली ये पाथ बात करता है ऐसे काम करें, ऐसा काम करें जो करने लायक है, ऐसे कार्य करें जो करने लायक है, और ऐसे कार्य ना करें, ऐसा कार्य ना करें, ऐसा कार्य ना करें जो ना करने लायक हो। जिस कार्य को करने का कोई मतलब पैदा ना होता हो उस कार्य को ना करें, ऐसे ही कार्य को करें जो कार्य करने लायक हो। जिस कार्य को करने में आपका मन किसी प्रकार से दुखी ना हो, जिस कार्य को करने में आपका मन किसी प्रकार से दुखी ना हो, ठीक है, वैसे ही कार्य को आप लोग करें। ऐसे कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो, जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो और आप परेशान रहें, आपके अंदर संतोष ना हो, आपके अंदर हर वक्त आपके अंदर कोई डर बना रहे, ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। कार्य ऐसा करें जो करने लायक हो, उचित हो। और एट फोल्ड हम इसके बारे में भी बात करेंगे। 8 फोल्ड पाथ क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हमने एक लाइन को डिस्कस किया जो 8 फोल्ड पाथ के अंदर दी हुई है। उस लाइन का वो लाइन ये कहती है कि ऐसे कार्य करें जो कार्य करने लायक है, और ऐसे कार्य बिल्कुल ना करें, ऐसे कार्य भूल के भी ना करें जो कार्य करने लायक नहीं है। अगर आप उन कार्यों को करते हैं तो आपका मन व्याकुल होगा, आपका मन परेशान होगा और आपका मन दुख में रहेगा। ठीक है, ये तो बेसिकली हमने बात कर लिया कि बुद्धा के थॉट क्या थे, बुद्धा ने थॉट क्या दिया था। ये सब चीजों को हमने देख लिया। ठीक है, बुद्धा ने थॉट दिया कि संसार में बहुत दुख है, और संसार में जो दुख है उसका कोई ना कोई कारण है, और इस कारण का नाम है जी डिजायर। इस कारण का नाम है इच्छा, ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती है। उसके बाद उन इच्छाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। उन इच्छाओं को कंट्रोल करने का एकमात्र जरिया है कि 8 फोल्ड पाथ को आप लोग फॉलो करें। आठ 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 मार्गीय को आप लोग फॉलो करें। उस 8 मार्गीय में लिखा हुआ है कि वही काम करें जो कार्य करने लायक है, वो कार्य ना करें जो काम करने लायक नहीं है। अगर आप उन कार्यों को करते हैं तो आप दुख को उठाते हैं, तकलीफ को उठाते हैं। उसके बाद दूसरा हमने बताया था संघ, है ना। अब हम लोग आ गए हैं बुद्धा संघ के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं बुद्धा संघ के ऊपर। बुद्धा संघ या इंस्टीट्यूशन, बुद्धा संघ या इंस्टीट्यूशन, संघ या इंस्टीट्यूशन। बुद्धा ने जो संघ बनाया था, जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, वो किस लिए बनाया था कि आफ्टर बुद्धा भी उनके थॉट जो हैं, उनके विचार जो हैं, उनके विचार जो हैं वो अलाइव रहें और लोगों के बीच में रहें, और लोगों को उनके दुखों के कारण बताते जाएं, और उनके साल्वेशन को दिलाने में उनकी मदद कर सके। ठीक है, अब बुद्धा संघा के साथ अब जो बुद्ध है उनके संघ में क्या होता है, उनके संघा में क्या रूल है, उनके संघा का क्या रूल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहली बात तो है कि बुद्ध के संघ में जितने भी लोग रहेंगे ना, ऑल पीपल क्या होंगे, वो सब लिबरल होंगे। लिबरल समझते हैं आप? लिबरल को बोलते हैं उदारवादी। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। बेसिकली ये जो जैसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 2 पार्टियां बनती हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड होती है तो उसके अंदर 2 पार्टियां बनती है। एक बनती है जी एक्सट्रीमिस्ट और एक बनती है जी लिबरल। ठीक है, मॉडरेट यानी लिबरल। तो जो लिबरल थिंकिंग के लोग होते हैं ना, उनकी थिंकिंग ये होती है, वो सब हमेशा उद्धारवादी की भावना से चलते हैं। वो लोगों के उद्धार करने की भावना से, लोगों का भला करने की भावना से हमेशा चलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरल लोग बोलते हैं, लिबरल पीपल बोलते हैं, उदारवादी पर्सन बोलते हैं। ठीक है जी, उदारवादी। अब इस संघ के अंदर लिबरल लोग थे, लेकिन उन लिबरल लोगों में कौन थे, उनको भी हम जान सकते हैं। हमने कईयों को तो हमने नाम सुना है इस चैप्टर के अंदर। एक थे जी आम्रपाली, है ना।
आम्रपाली जिनको बुद्धा ने अपने संघा में शामिल किया। उसके बाद जी उपाली, उपाली एक नाई थे, है ना। अब आप लोग देखिए आनंद, आनंद एक राजा के बेटे, है ना, उनके ब्रदर। चंद, 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 ठीक है जी। उसके बाद जी चंद के बाद हैं राजास भी हैं इसके अंदर जी, राजास भी हैं, राजा, राजा, राजा भी हैं। देखिए आम्रपाली एक वो स्त्री हैं, उस स्त्री हैं समाज की जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये उपाली एक नाई हैं, आनंद एक राजा के बेटे हैं, चंद एक लोहार हैं, और यहाँ पे राजा, मतलब ये सब लोग एक संघ के अंदर रह रहे हैं। और इनकी सोच जो है वो लिबरल है, वो लिबरल है, वो उदारवादी सोच है। इनके मन में किसी भी प्रकार की कोई कट्टरपंथी और इनके मन में किसी भी प्रकार का कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। ये लोग संघ में एक साथ और एक बराबर में रह रहे हैं। इस संघ का, यही संघ की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है संघा के साथ अब जो संघ के साथ जो है, जो ये संघा है, जो संघा है, संघ है, इसके साथ क्या है जी, इसके साथ अब मेल भी है और फीमेल भी जुड़ी है ना। मेल भी जुड़े हैं और फीमेल भी जुड़े हैं। तो मेल को क्या नाम दिया गया है जी, मेल को नाम दिया गया है परिवचक, परिवचक, मेल को क्या नाम दिया गया जी, मेल को नाम दिया गया परि परिवचक। मेल को नाम दिया गया जी परिवचक, मेल को नाम दिया गया है परिवचक, और फीमेल को क्या नाम दिया गया है जी, परिवचिका, परिवची, परिवचिका, परिवचिका, परिवचिका। मेल को नाम दिया गया है परिवचक और फीमेल को नाम दिया गया है परिवचिका। बेसिकली जिन्होंने अपने घरों को छोड़कर, घरों को छोड़कर संघा को ज्वाइन किया, संघा के ज्वाइन किया, बुद्धा के इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, और अपने जीवन को बुद्धा के अनुसार बदला, बुद्धा के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार बदला। जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, उसमें जो फीमेल थी, जो मेल थे, उस मेल को जी परिवचक कहा गया, और उस फीमेल को जी परिवचिका कहा गया। फीमेल को परिवचिका कहा गया, मेल को परिवचक कहा गया, ठीक है। अब ये तो उनकी बात हो गई जिन्होंने अपने घर को छोड़ा। हु लीव हर होम, है ना। ये तो उनकी बात हो गई जिन्होंने अपने घर को छोड़ा, उनको परिवचिका या परिवचक कहा गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये निकल के आती है कि मान लीजिए कुछ ने तो घर को छोड़ा, परंतु कुछ ऐसे लोग थे जो अपने फैमिली के साथ रहकर, अपने फैमिली के साथ बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, बुद्धा के थॉट को फॉलो कर रहे थे। उन लोगों को क्या कहा गया जी, जो लोग अपने घर में रह के, अपने परिवार में रह के बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उनको कहा गया जी उपासक। क्या कहा गया, उपासक, उपासक। क्या कहा गया, उपासक कहा गया। ये उपासक वर्ड जो यूज हुआ, ये उपासक वर्ड मेल के लिए इस्तेमाल किया गया। और फीमेल को क्या कहा गया जी, फीमेल को कहा गया उपासिका, 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 है ना। फीमेल को कहा गया उपासिका और मेल को कहा गया उपासक। फीमेल को कहा गया उपासिका और मेल को कहा गया उपासक, ठीक है। उपासक प्रोसेस क्या था जी इनका भी प्रोसेस सेम उन्हीं की तरह था, परविजिका की तरह था, परविजियाए की तरह था, और उसकी तरह ये लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। पर परिवार में रहने के कारण इनको कई चीज़ों पर छोटी स्टिकन लगी हुई थी, मतलब छोटी इनके ऊपर कंट्रोल करने की विधि थी। इनको कई चीज़ों के अंदर छूट दी गई थी, बट उनके लिए कई चीज़ों के अंदर छूट नहीं दी गई थी, ठीक है जी। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। इसके बाद हमारा